खुश आमदेद। तो जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में हैं, उनके लिए आज का मौजू समझ ले कि इंतहाई ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस की। अब ये है क्या चीज़? ये असल में पूरे रिसर्च प्लान का एक मुख्तसर सा खाका है, और यकीन करें ये कामयाबी की तरफ पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। और ये बात वाकई 100% दुरुस्त है। देखें, साइनॉप्सिस को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं समझना चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आखिर में फैसला करेगा कि प्रोजेक्ट अप्रूव होना है या नहीं। तो इसको संजीदगी से लेना अहम नहीं बल्कि लाजमी है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये मंजूरी की किलीद क्यों है, प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट इससे क्यों कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, बिल्कुल वाज़े मकासद कैसे सेट किए जाएं, प्रोजेक्ट का स्कोप और उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी चाहिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी, आम गलतियों से कैसे बचा जाए। बुनियादी तौर पर इस मुश्किल से देखने वाले काम को हम बिल्कुल आसान छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देंगे ताकि एक बेहतरीन साइनॉप्सिस तैयार हो सके। तो मंजूरी की कलीद आपका साइनॉप्सिस सबसे अहम क्यों है? सबसे पहली और बुनियादी बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि साइनॉप्सिस सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। इसे एक रुकावट के तौर पर बिल्कुल ना देखें, बल्कि ये सोचें कि ये प्रोजेक्ट की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सबसे ताकतवर आला यानी टूल है। तो एक बेहतरीन साइनॉप्सिस की ताकत क्या है? देखें, ये आपके प्लान को बिल्कुल वाज़े कर देता है। इससे वक्त की बचत होती है, रिजेक्शन से बचने में मदद मिलती है, काम में एक नज़्मो ज़ब्त आ जाता है और थीसिस के लिए एक मजबूत बुनियाद बन जाती है। असल में एक अच्छा साइनॉप्सिस स्टूडेंट्स की आम परेशानियों का सीधा साधा हल है। ये शुरू से ही एक क्लियर डायरेक्शन दे देता है, जिससे आगे का पूरा साल आसान हो जाता है। आपके प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट यूनिवर्सिटी फॉर्मेट पर अमल करना। अच्छा, अब एक अच्छी खबर, वो ये कि आपको सब कुछ जीरो से यानी बिल्कुल शुरू से नहीं बनाना। साइनॉप्सिस को एक ब्लूप्रिंट की तरह समझें, एक नक्शा जिस पर बस अमल करना है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ एक वर्ड फाइल फॉर्मेट देती हैं और उसको देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये असल में मदद के लिए बनाया गया है। ये एक किस्म की फिल इन द ब्लैंक्स गाइड है जो इस पूरे प्रोसेस को मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाती है। तो इस ब्लूप्रिंट के बुनियादी अज्जा क्या हैं? स्टेप 1 है इंट्रोडक्शन, स्टेप 2 है मकासद यानी ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप 3 लिटरेचर रिव्यू, और स्टेप 4 है स्कोप एंड लिमिटेशंस। अब देखें, लिटरेचर रिव्यू खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बाकी 3 अहम हिस्सों पर फोकस करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि हर सेक्शन में आखिर लिखना क्या है। तारुफ तहरीर करना, एक मजबूत पहरा तासुर कायम करना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ये वो हिस्सा है जहां प्रोजेक्ट का मकसद और प्लान वाज़े और असरअंगेज तरीके से बयान किया जाता है। और याद रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, खासकर जब आपके सुपरवाइजर इसे पढ़ रहे हों। तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाले की तवज्जो फौरन खींच ले और यह साफ साफ बता दे कि पूरा रिसर्च प्लान क्या है। इसे पढ़ते ही लगना चाहिए कि प्रोजेक्ट बहुत सोच समझकर बनाया गया है। मुख्तसरन इसमें रिसर्च का मसला क्या है, उसकी अहमियत क्या है और उसे हल करने का इरादा कैसे है, ये सब वाज़े होना चाहिए। वाज़े मकासद का तयन, मुबहम ख्यालात से ठोस अहदाफ तक। चलें जी, अब आते हैं साइनॉप्सिस के, मैं कहूँगा सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स। ये प्रोजेक्ट की जान है। यही वो चीज़ है जो बताती है कि प्रोजेक्ट आखिर में हासिल क्या करेगा। ऑब्जेक्टिव्स आपके प्रोजेक्ट के वो नताइज हैं जिन्हें नापा जा सकता है, यानी मेजरेबल आउटकम्स। इनका आम सा जनरल सा होना बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्हें ठोस और बिल्कुल वाज़े होना चाहिए। एक बात जहन में रखें, ऑब्जेक्टिव्स में वजाहत अप्रूवल के लिए लाजमी है। अगर मकासद गैर वाज़े हुए तो सुपरवाइजर को समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है और प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। चलें, इसको एक मिसाल से समझते हैं। देखें, एक गैर वाज़े यानी वेग ऑब्जेक्टिव है सोशल मीडिया के असरात का मुताला करना। इसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके मुकाबले में एक ठोस प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव देखें, यूनिवर्सिटी के तुलबा की तालीमी कारकर्दगी पर इंस्टाग्राम के इस्तेमाल के असलात का तज्जिया करना। कितना क्लियर है। बिल्कुल इसी तरह एक नई ऐप बनाना कहने के बजाय अगर कहा जाए कैंपस के रूट्स पर बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना, तो ये एक मखसूस और नापे जाने वाला हदफ बन जाता है। दायरे कार और हुदूद का तयन, सरहदें खींचना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगला कदम है प्रोजेक्ट की हुदूद यानी बाउंड्रीज सेट करना। ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट कहाँ तक महदूद रहेगा, और ये एक हकीकत पसंदाना और बेहतरीन मनसूबाबंदी की निशानी है। तो 2 चीज़ें हैं। एक है इन स्कोप, यानी आपका प्रोजेक्ट खास तौर पर किन चीज़ों को कवर करेगा, और दूसरा है आउट ऑफ स्कोप,
यानी वो क्या चीज़ें हैं जिन पर यह प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। ये क्लैरिटी, ये वजाहत आगे जाकर सुपरवाइजर के साथ किसी भी किस्म की गलतफहमी से बचाती है। इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट के हर पहलू पर गौर किया गया है। और हाँ, एक अहम बात, अक्सर स्टूडेंट्स अपनी लिमिटेशंस बताने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये कमज़ोरी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। अपनी हुदूद को तस्लीम करना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। ये साबित करता है कि आपने तनकीदी तौर पर सोचा है कि वाकई क्या चीज़ मुमकिन है और क्या नहीं। इससे पता चलता है कि आप प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। आम गलतियों से बचना, सादा गलतियां जो रिजेक्शन का बायस बनती हैं। चलें अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। यकीन करें, ये मशवरा बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है। तो ये हैं वो टॉप 4 गलतियां। नंबर 1, गैर वाज़े या मुबहम ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2, लिटरेचर रिव्यू का ना होना या कमज़ोर होना। नंबर 3, दायराकार और हुदूद का वाज़े ना होना। और नंबर 4, यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट को फॉलो ना करना। ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से अक्सर साइनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर इन चंद चीज़ों पर तवज्जो दी जाए, जिनमें से ज़्यादातर पर हम आज बात कर चुके हैं, तो कामयाबी के इम्कानात बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। तो याद रखें, ये साइनॉप्सिस एक रुकावट नहीं है जिसे उबूर करना है। ये कामयाबी का रोड मैप है। इस पूरे प्रोसेस को एक बोझ बिल्कुल मत समझें। ये एक मौका है अपने ख्यालात को तरतीब देने का, एक ठोस प्लान बनाने का और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत बुनियाद रखने का। आखिर में ये सवाल खुद से ज़रूर पूछें, क्या ये साइनॉप्सिस सिर्फ एक इजाज़तनामा है या ये कामयाबी का एक हकीकी मंसूबा है? इस सवाल का जवाब ही पूरे प्रोजेक्ट की सिमत और उसके मायार का तयन करेगा। अपने साइनॉप्सिस को एक हकीकी प्लान बनाएं और कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी।